वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हमने फंक्शन प्रोटोटाइप्स और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं फंक्शंस के वो देखने हैं। तो अभी ये बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा कंसेप्ट है दोनों का। इनको जो इनकी यूज़ेबिलिटी है वो हमें बाद में चल के जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है उस टाइम पे हमें इन इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन जो हमारी होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग उसके अंदर भी ये चीज़ें बहुत ही वाइटल होती हैं। तो इधर भी हम अभी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उससे उसे स्टार्ट करने से पहले भी यहाँ पे मैंने सोचा कि इसको भी इधर अब क्योंकि फंक्शंस का टॉपिक जो है वो हमने छेड़ा हुआ है तो क्यों ना इसको भी हाथ पल्ला मार लें। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप जस्ट जो होता है ना आपका फंक्शन का हेडर भाई क्या होता है। कोई भी इधर हमारे पास अगर एक फंक्शन है उसका नाम है से हेलो। तो ये जो इतना होता है ना उसकी रिटर्न टाइप और उसका नाम और साथ में अगर कोई पैरामीटर्स हैं तो नहीं नहीं मतलब ये नहीं पैरामीटर्स हैं या नहीं वो जो भी है ये जो लिस्ट होती है इधर ये खाली भी हो सकती है या इसमें कोई पैरामीटर्स हो भी सकते हैं। तो हमें पता है कि सी लैंग्वेज जो है उसके अंदर हम यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं पास करना चाहते तो हम जस्ट वॉइड लिख सकते हैं। तो सी प्लस प्लस में भी वो सपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं पास करना चाहते तो आप इधर चाहे कुछ भी ना लिखें तो वो भी कुछ नहीं होता। तो लेकिन अगर आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन करने के बजाय जस्ट आप इसको इधर आगे सेमी कॉलन लगा दें तो ये इतना जो है ये होता है फंक्शन का हेडर और ये सारे की सारी जो है ये फंक्शन प्रोटोटाइप बन गई है। फंक्शन प्रोटोटाइप बस यही है कि आप उसको जस्ट जो आपका प्रोग्राम है आप उसको बता रहे हो मेन फंक्शन से ये पहले होना चाहिए। बाय द वे मेन फंक्शन से ये पहले होगा यानी कि ऊपर है इसकी जो किसी भी लाइन पे। तो जब भी मेन फंक्शन के अंदर हम इसको करेंगे कॉल इस तरह से तो जब हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होगा तो वो ऊपर देखेगा अगर तो इस चीज़ की क्योंकि उस टाइम पे जो भी फंक्शन के अंदर हो रहा है वो कंपाइल टाइम पे चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी जाती, वो रन टाइम पे देखी जाती हैं। तो जब भी ये कंपाइल हो रहा होगा उसने बस ये देखना है कि क्या इस तरह इस नाम से कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या कि नहीं। तो उस फंक्शन का कोई ना कोई जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसका जिधर भी उसका एड्रेस स्टोर है वो उधर जाके देखेगा अच्छा ठीक है इस नाम का भाई फंक्शन है तो ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर आपने कुछ लिखा है या कि नहीं। लेकिन लिखना तो डेफिनेटली पड़ता ही है क्योंकि लिखेंगे नहीं तो फिर ये एरर आएगा कि भाई आपने क्योंकि इवेंचुअली जब इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट होना है तो पहले तो उसने बस आंखें बंद करके यकीन कर लिया होगा कि हाँ भाई ठीक है इस नाम का एक फ़ंक्शन है एग्जिस्ट करता है और लेकिन जब उसने देखने जाना है तो इसके आगे सेमी कॉलन पड़ा हुआ है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो फिर वो मुंह बना के वापस आ जाएगा और जो कंपाइलेशन है उसमें आ जाएगी एरर, उसमें आ जाएगा एरर कि भाई आपने इधर ये बोला तो था लेकिन बाद में चल के आपने इसको डिफ़ाइन नहीं किया तो हम इसको जो है वो ये प्रोग्राम जो है ये आपका कंपाइल नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को जो है वो हम बाद में कैसे करते हैं, बाद में हम इस तरह से सेम चीज़ दोबारा लिखेंगे फंक्शन के बाहर आके और आप इधर सेम जो उसके सिग्नेचर्स हैं वो लिखेंगे और इसके बाद इसको इधर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी आपने लिखना है वो हम लिखेंगे। इस केस में हम जस्ट यही बोलेंगे Hello there. तो ये जो है ये इस तरह से आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा और आपका जो अगर आप इस चीज़ को अभी रन करते हैं तो आपको ये जो है वो हेलो देयर जो है वो लिखा हुआ यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो यही बस इतना ही होता है, जो फंक्शन प्रोटोटाइप है वो बस इतनी ही होती है। तो अब लेकिन जो इसके साथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी मैंने सेम इस वीडियो में इसलिए रखे हैं ताकि क्योंकि इसमें जो डिफ़ॉल्ट जब आ जाते हैं या कोई पैरामीटराइज्ड हो अब वो उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि अगर ये जो वॉइड से हेलो है इसकी बजाय अगर हमारे पास हो कुछ और क्या है भाई, हम एक इंटीजर रिटर्निंग फंक्शन बनाते हैं इंट ए। तो ये जो है ये या सिंपल ही रखते हैं इंट ए एंड इंट बी। तो इस तरह से आप इसकी जो प्रोटोटाइप है वो लिखेंगे। लेकिन इसको लिखने का एक और भी तरीका है और वो तरीका ये है कि जो इसकी प्रोटोटाइप है या जो इसका हेडर है
उसके अंदर आपने इसके जस्ट सिग्नेचर्स बताने हैं। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसका नाम क्या है, आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं। और इतना जब आप लिख देंगे तो ये स्टिल इसकी प्रोटोटाइप है। आप इधर आके तो दोबारा इसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे। अब इधर आपको उसके नाम बताने पड़ेंगे क्योंकि इधर तो हमने उसको डिफ़ाइन भी करना है और इस चीज़ को हमने इधर यूज़ भी करना है। तो इधर आप उसको लिख सकते हैं, जो भी आपने ऊपर नाम लिखा है उसको, लाइक दिस। तो ये काम जो है वो आपका स्टिल बनेगा। इधर बाय द वे आपको जस्ट इतना ही बताना होगा कि भाई ये एक इंटीजर लेगा या दो इंटीजर्स लेगा या जो भी है। लेकिन अगर आप इधर भी बताना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। और एक और बात, आप इधर इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेम नेम जो नीचे आप यूज़ करना चाहें। और इधर आप कोई और नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इधर कुछ और इस तरह से लिख दें, डजेंट मैटर। जो नाम इधर आपने लिखना है इसकी कैलकुलेशन में, इस फंक्शन की बॉडी में आप जस्ट वही यूज़ कर सकेंगे, वो वाला नाम। ये जो है ये फ़र्क नहीं पड़ता, तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मे भी बाद में चल के हमारा जो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो जाएं तो हमें नहीं पता होगा कि ये कौन सा फंक्शन है और ये इंटीजर तो ले रहा है, लेकिन इसके सिग्नेचर्स, इसका जो नाम है ना वो देख के हमें पता चल सकता है कि भाई अच्छा ये वो वाला फंक्शन है जो इस तरह का एक डेटा लेता है जिसका ये नाम था। तो उस नाम से भी हमें आइडिया हो सकता है कि ये वाला फंक्शन ये करता है, कोई भी जो भी उसका काम है। तो इसलिए अगर आप इसके प्रोटोटाइप में भी नाम रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। और ये भी आपको पता चला कि वो नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर आपने ये वाले नाम रखे हैं जो आपने इधर रखे हैं, ये ए एंड बी। इन दोनों इंटीजर्स को अब आप इसके अलावा किसी और नाम से नहीं पुकार सकते अनलेस यू इधर कोई और भी आप रेफरेंस वेरिएबल बनाएं। ये होते हैं आपके फंक्शन प्रोटोटाइप्स जो कोई भी साथ में पैरामीटर्स भी ले रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी आप अगर इधर एक्शन में देखना चाहें तो आप इसको सिंपली इस तरह से दो नंबर जो हैं वो इंटीजर्स हम पास करेंगे तो हमें 6 नज़र आ रहा है इधर, जो कि 2 + 4 होता है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है तो वो 6 आ जाता है हमारे पास। तो इस तरह से ये भी हो गया। और अब आते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स वो होते हैं कि आप उसको जो उसकी है ना प्रोटोटाइप, उसके अंदर आप ये चीज़ बता दें कि ये जो भी ये वाला पैरामीटर है ये अगर इसकी वैल्यू आती है कॉल से, या बल्कि मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ अपनी जबलियानी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे पास एक है इस तरह से वॉइड हो या जो भी फंक्शन कोई भी हो सकता है उसकी टाइप। ये जो है ये हमें इधर हमारा जो है वो प्रिंट करेगा, प्रिंट वैल्यू। और ये इंटीजर लेगा, कोई भी हो सकती है लेकिन ये इंटीजर लेगा और उसका नाम वैल्यू ही हम रखते हैं। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो आप कैसे मुतय्यन करेंगे कि भाई इसका डिफ़ॉल्ट ये है। तो वो आप इधर इसको दे सकते हैं लेट्स 10। तो अब इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ हम करते हैं कमेंट और इधर थोड़ी सी बना लेते हैं जगह। और आपने ये भी देखना है कि ये वाला जो है ये बी फंक्शन प्रोटोटाइप ही है। और इसमें जो एक और भी बात है वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को इस तरह से कॉल कर सकता हूँ और लाइक दिस। और ये स्टिल वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक इंटीजर लेता है और हमने इसको दिया ही नहीं है और ये हमसे मांग भी नहीं रहा कि मुझे भाई इंटीजर दो। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मुझे पहले ही दिखा देना चाहिए था लेकिन मैंने दिखाया नहीं। इधर अगर मैं इस तरह से लिख दूँ तो ये यहाँ पे आपको नीचे लाइन आएगी कि वो कह रहा है टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कम है। ये वाला जो आपका फंक्शन है ये इतने आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, ये कम है, आप कुछ और भी करो। और इस पर अगर हम होवर करें तो ये 2 इंटीजर्स ले रहा है और हमने खुद ही वैसे अभी बनाया तो हमें पता है ये 2 इंटीजर लेता है। इसको अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो भी ये वही सेम एरर देगा कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स भाई चाहिए, इसको नथिंग भी नहीं चाहिए और इसको एक भी नहीं चाहिए और इसको 3 भी नहीं वैसे चाहिए। अगर आप इधर उससे ज़्यादा भी कर देंगे तो भी जो है वो आपको उसी तरह से एरर आएगा। अब लेकिन टू मैनी हो गया कि अब आप कुछ ज़्यादा ही हो गए हो। तो ये जो चीज़ है अब इधर जो है ये हमने डिफ़ॉल्ट जो है इसको कर दिया है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट है
अगर आप इसको वैल्यू नहीं दे के भेज दे तो क्योंकि हमने इधर इसको जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है और ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। तो ये जो है वो इसको कंसिडर कर लेगा जब भी, अगर हम इधर बल्कि इसको पहले इधर इम्प्लीमेंट भी आपको कर दिखा देता हूँ। हम इसको इधर भी कर सकते हैं, वैसे आप इधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम फंक्शन प्रोटोटाइप से आ गए हैं तो हम यही चीज़ ट्राई करेंगे कि हम इधर आके तो इस चीज़ को इस तरह से करें। तो ये इसका नाम था, ये एक इंटीजर ले रहा है और उसका नाम वैल्यू है, और इस केस में भी आप ये जो नाम है ये डिफरेंट भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। और एक चीज़ जो यहाँ पे एक और भी ज़रूरी चीज़ है कि जो प्रोटोटाइप है, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं आप उसको जस्ट जो प्रोटोटाइप्स हैं उधर ही बता सकते हैं। जब आप उसको इधर डिफ़ाइन कर रहे होंगे उस टाइम पे आपने इधर इसकी जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो आप डेफिनीशन के टाइम पे वो नहीं बताएंगे, वो आपने इसकी प्रोटोटाइप्स में ही बतानी है। तो इधर हम जस्ट वैल्यू लिखेंगे और इसकी जो इसको आउटपुट कर देंगे द वैल्यू इज़ ओएस नहीं, और इसको लाइक दिस, और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं करता। और अब अगर मैं इसको करता हूँ कॉल, यानी कि इधर मैंने कॉल किया और इसको मैं रन करता हूँ तो ये आपको 10 दिखा रहा है, और ये 10 इधर से आया है, ये जो हमने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। और अगर आप इसको ये भेज देते हैं तो ये इस चीज़ को ओवरराइट कर देगा और फिर आपको 89 देखने को मिल जाएगा। और ये जो है आप कुछ इस तरह से समझ लो कि आपने इस तरह से एक वैल्यू बनाई और इसकी वैल्यू आपने रख दी 10, और अगर तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से प्रिंट कर देते हो तो ये वो वाली यही चीज़ आपको दिखा देगा। लेकिन आप अगर इसको इस तरह से पहले अपडेट भी कर दो तो ये पहले तो वैल्यू इसको ये मिली थी जब ये डिक्लेयर हुआ था, लेकिन बाद में आप उसको ओवरराइट कर रहे हो तो फिर आपको 89 देखने को मिलेगा। ये चीज़ सेम इधर भी आपके साथ हो रही है कि इसको हमने डिक्लेयर करते हुए इसको 10 दे दिया था, और अब ये क्योंकि हमने इसको बोल दिया हुआ है कि हमने अगर कुछ भी ना दिया तो वो 10 कंसिडर कर लेना, और लेकिन अगर आप उसको दे के भेजते हो तो वो उसको ओवरराइट करके तो आपको वो वाली वैल्यू दिखाएगा। इस केस में हमें 90 देखने को मिलेगा क्योंकि हमने इसको 90 दे के भेजा। और ये होते हैं आपके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शन प्रोटोटाइप्स जो हैं ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। और एक लास्ट जो चीज़ हमारी बच गई है इस टॉपिक की, वो ये है कि जो आपके होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, उनको आपने जो आपकी पैरामीटर लिस्ट है उसके एंड पे रखना है। इसका क्या मतलब है कि मे बी ये जो प्रिंट वैल्यू है ये एक्चुअली मे बी ये प्रिंट 2 वैल्यूज़ लेता हो या 2 से ज़्यादा भी लेता हो, और दूसरी जो है वो इसका मे बी इंटीजर ही हो एक और इसका नाम भी आप रख सकते हैं वैल रख देते हैं। तो ये आप इस तरह से नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने इधर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने दी है ये एंड पे ही होनी चाहिए, आप इसको बाद में इस तरह से नहीं रख सकते, क्योंकि ये अब इसको नहीं पता चल रहा कि ये मैं इसको दूं या कि इसको दूं, क्योंकि ये हमने बोला हुआ है कि भाई ये जो वैल्यू है इसको अगर हमने कुछ भी ना दिया तो आप इसको 10 समझ लेना, और इधर अगर हम सिर्फ एक ही वैल्यू दें, क्योंकि एक ही तो डिफ़ॉल्ट हमने ऑलरेडी रखी हुई है, तो भाई कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये आप इस पहले वाले की बात कर रहे हो या कि इस वाले की बात कर रहे हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो है कंपाइलर जो है वो हमें फोर्स करता है कि हम इसको बाद में लिखें। अगर इधर हम मेरे पास एक और इस तरह से मैं इसको कर दूं और इसको हम रन करते हैं तो ये हमें इस तरह से एरर थ्रो करेगा कि मिसिंग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब वो इधर आपको जो VS कोड है वो उसकी यहाँ पे आत्मा सोई हुई है, लेकिन जो कंपाइलर है वो जागा हुआ है, तो वो कह रहा है कि या तो ये डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, आप इसको भी डिफ़ॉल्ट बना दो। अगर हम इसको भी डिफ़ॉल्ट बना देते हैं, इसको कोई और वैल्यू दे देते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। वो भी सेम यही चीज़ कह रहा है कि मिसिंग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि ये जो है या तो फिर इसको डिफ़ॉल्ट बना दो। उसे लग रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट है लेकिन उसे उसकी वैल्यू नहीं मिल रही जो हमने डिफ़ॉल्ट दिया क्योंकि हमने दी नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इधर वापस ले आते हैं, इसको पहले ले आएँ लाइक दिस, और दूसरे वाला जो डिफ़ॉल्ट है वो जितना भी है वो आगे चला जाए, वो बाद में अगर आ रहा है तो फिर कोई मसला नहीं आएगा। इस केस में हमें ये वाली जो हम एक्चुअली इधर भी इसको इन्वर्ट करना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना बने, लेकिन मैटर नहीं वैसे करता।
अगर आप इधर इस तरह से लिख दें तो हमें ये जो इसकी इस तरह से डिफ़ॉल्ट है वो हमें दिखाएगा, ये वाली जो है। क्योंकि इधर भी देखें ना, हमने पहले जो वैल रखी है और उसके बाद वैल्यू है, और इधर हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू। तो इधर हमने वैल्यू जो है उसको कोई वैल्यू दी ही नहीं है, हम जस्ट पहले वाला लिख रहे हैं। और जब हम डिफ़ॉल्ट को इधर अब हम मिस कर सकते हैं, जितने भी आपके पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हों वो आप मिस कर सकते हैं, और जो उसकी आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी होगी वो कंसिडर की जाएगी। इस केस में अगर आप इसको स्टिल कॉल करते हैं तो आपको 10 देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है। लेकिन इधर कॉमा लगा के तो आप इस चीज़ को 100 अगर सेंड कर दें, वैसे 100 10 के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो हम इस तरह से अगर कर दें तो आपको फिर वो ये वाली अब दिखा रहा है। और ये जो पहले वाली हमने सेंड की थी, अगर मैं इस वैल को प्रिंट करता हूँ, ये जो फिर 90 है, तो फिर हमें 90 देखने को मिलेगा। लेकिन जो चीज़ आपने इधर याद रखनी है और जिस चीज़ को आपने ऑलवेज़ अवॉइड करना है वो ये है कि जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आपने राइट साइड पे रखना है। अगर इधर हमारे पास कोई और भी होते तो अब मेरे पास और कोई नाम नहीं है, नंबर रख लेते हैं। और ये भी अगर इधर रखना है तो फिर इसको भी डिफ़ॉल्ट होना चाहिए इस तरह से, फिर कोई मसला नहीं है। अब आप इधर भी अगर इस तरह से एक और लिख दें, और फिर अब ये वाला जो है ये भी क्योंकि डिफ़ॉल्ट है तो इस चीज़ को कंपाइल होने में कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ का ये जो है इधर से ऐसे हटा देते हैं तो फिर आपको सेम वही देखने को मिलेगा कि इसकी या तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखो या फिर इसको इधर ले आओ। तो इस तरह से आप जो है वो फंक्शन प्रोटोटाइप्स और जो है हमारे इसको भी इस तरह से कर देते हैं। जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमने देखे। तो अब ये जो इधर एक और टिप है वो ये कि इनमें से डिफ़ॉल्ट जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमने ये तो देख लिया कि राइट साइड पे रखने हैं, लेकिन इनकी तरतीब भी कुछ होनी चाहिए। वो तरतीब ये है कि जो सबसे ज़्यादा इस तरह से है ना कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हम मोस्ट ऑफ़ द केसेस हम इसको कोई बाहर से वैल्यू सेंड करेंगे, तो उस टाइम पे आप उस वाली वैल्यू को आप इधर रखेंगे, और फिर उसके बाद वो वाली वैल्यू आएगी जिसको हम कम से कम चेंज करना चाहते हैं, और फिर उससे कम, और फिर उससे कम, एंड सो ऑन। तो ताकि ये जो है इधर फिर हमें इधर फंक्शन कॉल के टाइम पे हमें आसानी हो कि हमने कौन सी वैल्यू जो है वो इधर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आखिर वाले जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हैं तो हमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जो चीज़ है इसकी मिसाल जो है इस वाली बात की वो मैं आपको इस तरह से दूंगा कि ये जो है अब इनकी वैल्यूज़ तो मैं जो टाइप्स हैं वो तो नहीं चेंज करूँगा, लेकिन इधर मैं आपको बताता हूँ कि मे बी ये एक जेंडर है और ये जो है ये स्ट्रिंग आप कंसिडर कर लें। जल्दी जल्दी बात ख़त्म करने के लिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, लेकिन इधर जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि स्पीशी कौन सी है, और वो इंसान हो सकते हैं। और जेंडर जो है, अब जेंडर जो है वो हम इधर में भी ज़्यादातर हमारे पास कोई जो भी काम है इस फंक्शन का उसमें में भी ज़्यादातर मेल्स आते हों, में भी उसमें ज़्यादातर फीमेल्स आते हों, तो उसको हम, लेकिन ये चांसेस स्टिल हैं कि जो उनका जेंडर जो है वो अब ज़्यादा अगर फ़ीमेल्स भी आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज़ फ़ीमेल्स आएंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ये कम से कम ज़्यादातर इस जो है इससे ज़्यादा जो स्पीशी है इससे ज़्यादा इसके चेंज होने के चांसेस हैं। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो फ़ीमेल दे देंगे अगर फ़ीमेल जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, और जो स्पीशी है वो स्टिल ह्यूमन ही रहेगी, और इसलिए हम इधर इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे। और मे भी कहीं आगे चल के जाके तो मे भी हमें कोई स्पीशी की जगह पे जो ह्यूमन है उसकी जगह पे कोई मंकी ठोंकना पड़ जाए, तो फिर हम उसको उधर जो है वो इधर से पास कर सकेंगे कि भाई हाँ अच्छा ठीक है, इसको मेल या फीमेल तो ठीक है लेकिन वो मंकी स्पीशी का होगा। तो इस तरह से जो है इसकी आप तरतीब जो है वो इस तरह से लगाएंगे। और वैसे ये मैटर नहीं करता, बस अपनी आसानी के लिए, और जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं उनकी ये निशानी होती है। तो होपफुली आप जो हैं वो इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट करेंगे। सो ये था जी फंक्शन प्रोटोटाइप्स और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो ये टॉपिक तो वैसे छोटा सा ही था, लेकिन छोटी छोटी बातें जो हैं वो करते करते काफ़ी ज़्यादा बन गई हैं। तो होपफुली लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपको अच्छी तरह से आ गई हैं समझ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just
can. Just do it.